नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज लाइव पर। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। दोस्तों, कैसे देखते देखते शिवपाल यादव अखिलेश के खिलाफ हो गए और आजम खान के साथ हो गए, इसी पर चर्चा करेंगे। तब तक आप मेरे साथ जुड़िए। इस वक्त मैं फेसबुक पर लाइव हूँ। अगर नेटवर्क कनेक्टिविटी अलाउ कर रही है और आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है, तो आप भी अपनी राय, ओपिनियन, प्रतिक्रियाएं और कमेंट यहाँ पर दर्ज करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ वक्त से आपने देखा होगा, जब से यूपी चुनाव के नतीजे घोषित हुए हैं 10 मार्च के बाद से यूपी में एक अलग ही राजनीति चल रही है, जो राजनीति सपा के अंदर चल रही है। सपा के अंदरूनी कलह की वजह से दूसरी पार्टियां कहीं ना कहीं फायदा भी उठा रही हैं। तो आखिरकार ये सिचुएशन आई कैसे कि शिवपाल यादव धीरे धीरे देखते देखते अपने भतीजे के खिलाफ हो गए। उन्होंने अपने भतीजे और सपा के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ। वहीं जेल जाकर आजम खान से मुलाकात करते हैं, आधे घंटे की मुलाकात करते हैं, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश पर निशाना साधते हैं इस बात को लेकर कि आजम खान को जेल से बाहर निकालने को लेकर समाजवादी पार्टियों और खासतौर पर अखिलेश यादव की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया। इसी पर चर्चा करेंगे। इस पर बात करने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं नतीजों के टाइम। दोस्तों, जब आपको याद होगा, जब यूपी चुनाव के नतीजे घोषित हुए, उसके बाद विधायक दल की बैठक पर हिस्सा लेने के लिए, विपक्षी विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए अखिलेश की ओर से शिवपाल यादव को इनवाइट नहीं किया गया, शिवपाल यादव को आमंत्रित नहीं किया गया, जिस पर शिवपाल यादव खासा नाराज भी हुए। साथ ही जब अखिलेश से पूछा गया कि आखिरकार उन्होंने शिवपाल यादव को क्यों नहीं बुलाया, तो अखिलेश ने इस पर कहा कि वो समाजवादी पार्टी के सदस्य नहीं है, वो तो गठबंधन के सदस्य हैं। तो इस पर शिवपाल यादव को ऐसा लगा कि उनका कलेजा ही बाहर आ जाएगा, ऐसा लगा उनका विश्वास ही टूट जाएगा। ये एक बात है। और इससे बड़ी बात जो अब तक लोगों के सामने नहीं आई थी, वो ये थी कि शिवपाल यादव अपने बेटे आदित्य यादव का सियासी भविष्य खोज रहे हैं। उनका सियासी भविष्य आगे चलकर क्या होगा, क्योंकि 33 इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल क्या हुआ था, जब अखिलेश यादव चुनाव के दौरान जब गठबंधन के लिए शिवपाल यादव के पास गए थे, तो शिवपाल यादव ने ये कहा था कि अगर मैं महत्वाकांक्षी होऊंगा तो समाजवादी पार्टी से नहीं लड़ूंगा। तो समाजवादी पार्टी से वो लड़े और सिर्फ एक टिकट दिया गया, क्योंकि परिवार में अंदरूनी कलह पहले से ही था। मुलायम सिंह का दबाव, यादव परिवार के होने का दबाव, अपर्णा यादव के बीजेपी में जाने का दबाव, तमाम चीजें एक साथ हो रही थी। तो ऐसे में बड़े भाई की बात और उनका कहना मानते हुए शिवपाल यादव ने सपा का साथ चुना। सपा का साथ चुनने के बाद शिवपाल यादव की तरफ से गठबंधन की सीटों के लिए बात की गई 100 सीटों पर, लेकिन वो 100 सीटें देखते देखते 35 हो गई। जब 35 पर भी बात नहीं बनी तो वो सीटें 25 कर दी गई। और उसके बाद कुछ एमएलए के नाम दिए, कुछ विधायकों के नाम दिए और कुछ लोगों के नाम दिए, जो शिवपाल ने उनके बारे में कहा कि ये बहुत जिताऊ कैंडिडेट हैं, आप इनमें से किसी को भी रख ले, ये पक्का अपनी सीट से जीत कर आएंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने उनमें से किसी को भी टिकट नहीं दिया। उसके बाद जसवंत नगर सीट, जो परंपरागत सीट रही है शिवपाल यादव की, उस सीट से अपने बेटे को चुनाव लड़ाने के लिए, आदित्य यादव को चुनाव लड़ाने के लिए शिवपाल यादव ने पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन शिवपाल यादव की कोई बात अखिलेश ने नहीं मानी। ये खुद शिवपाल यादव ने एक अखबार को इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने अखिलेश से कहा था कि जसवंत नगर सीट से, क्योंकि परंपरागत रही है और इससे खासे मार्जिन से जीत हमेशा से होती आई है, तो ये आदित्य को दे दी जाए। लेकिन अखिलेश यादव ने इसमें हामी नहीं भरते हुए इनकार कर दिया, इस बात को खारिज कर दिया। फिर जाकर शिवपाल ने चुनाव लड़ा जसवंत नगर सीट से और बहुत ही बड़े मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल की, काफी ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। ये बात किसी से भी छुपी नहीं है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि बहुत ज्यादा मार्जिन से शिवपाल यादव ने अपनी जसवंत नगर सीट से जीत हासिल की, लेकिन उनकी कोई भी बात नहीं मानी गई। सबसे बड़ी बात तो ये नहीं मानी गई कि 100 सीटों से गठबंधन करते करते 35 से 25 पर आ गए, और 25 में से भी जिन लोगों की नाम की सूची शिवपाल यादव ने अखिलेश को थमाई थी, उसमें भी कोई निर्णय नहीं लेते हुए एक किसी को भी टिकट नहीं दिया। उसके बाद जब आदित्य यादव, उनके खुद के भाई की बात की गई, तो उन्हें भी टिकट देने से इनकार कर दिया अखिलेश यादव ने। तो यहां से राजनीति गरमाने लगी। लेकिन परिवार था, बड़े भाई का दबाव था, उनकी आज्ञा थी, तो उन्होंने बात मानी और सपा के टिकट पर चुनाव लड़े और अच्छे मार्जिन से जीते, चुनाव जीत कर आए, विधायक बने। लेकिन उसके बाद उनका दिल दोबारा दुखा।
इतनी 100 सीटों की डिमांड रखने के बाद भी सारी चीजें पूरी नहीं, दिल दोबारा दुखा जब अखिलेश यादव ने उन्हें विधायक दल की बैठक में इनवाइट नहीं किया और ये कहकर मीडिया में इंटरव्यू दिया कि वो तो इस पार्टी के सदस्य है ही नहीं। तो जाहिर तौर पर शिवपाल यादव का इसमें मोर्चा खोलना लाजमी लगता है, क्योंकि जब उन्होंने अपनी पीएसपीएल भी छोड़ी, वहां से चुनाव नहीं लड़ पाए, फिर सपा से चुनाव लड़े, और ये कोई आज की बात नहीं है। पिछले 2017 चुनाव की भी अगर बात करें तब भी शिवपाल के साथ ऐसा ही कुछ घटा था। लेकिन फिर भी पीएसपीएल तैयार करने के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार का साथ शिवपाल भी चाहते थे, क्योंकि परिवार में कलह ऑलरेडी हो गई थी। जब अपर्णा यादव अचानक बीजेपी के पास चली गई तो काफी बातें बनने लगी थी कि जब अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव से, इतने वरिष्ठ नेता जिन्होंने सपा खड़ी की थी, वो परिवार को ही नहीं संभाल पा रहे, तो एक राज्य को, एक पार्टी को क्या संभाल पाएंगे। इसके बाद विधायक दल की बैठक में जब नहीं बुलाया गया तो लगातार मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। मुलाकातें किससे? बीजेपी के बड़े नेताओं से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ से शिवपाल यादव ने मुलाकात की। तो ये बातें इशारा कर रही थी कहीं ना कहीं क्या शिवपाल यादव की एंट्री बीजेपी में हो सकती है। हालांकि डिप्टी सीएम ने इस बात को नकारा था, केशव प्रसाद मौर्य ने भी नकारा इस बात को कि शिवपाल यादव के लिए बीजेपी में फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन यहाँ बात बेटे की है। बेटे आदित्य के राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिए शिवपाल यादव अपनी पुरजोर कोशिशें करेंगे, और कोशिशें करना लाजमी भी है। बात यहाँ पर परिवारवाद या परिवारवाद की राजनीति की नहीं आती। बात यहाँ पर आती है कि कोई भी पिता, अगर शिवपाल यादव के नजरिए से देखा जाए तो कोई भी पिता अपने बेटे का भविष्य सुरक्षित करने की बात सोचेगा। ये है शिवपाल यादव के शब्द। तो उन्होंने लगातार बीजेपी से मुलाकातों का, बैठकों का दौर जारी रखा, लेकिन जब बात शायद नहीं बनती दिखी तो उन्होंने जेल का रुख किया। सीतापुर जेल में जाकर उन्होंने आजम खान से करीबन आधे घंटे से भी ज्यादा मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद उन्होंने मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव पर निशाना साधा। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव पर यह कहते हुए निशाना साधा कि हो सकता है आजम खान से कोई गलती हुई, वो सब कानून का मामला है, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से और अखिलेश यादव की ओर से कभी भी कोई प्रयास नहीं किया गया, कभी भी कोई कोशिश नहीं की गई कि आजम खान को जेल से बाहर निकाला जाए। इस बात को कहकर शिवपाल यादव ने निशाना साधा, और क्योंकि जिस तरह का ट्रीटमेंट अखिलेश यादव की ओर से चाचा शिवपाल यादव को दिया गया, तो वो आजम खान को अपनी साइड लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, राष्ट्रीय प्रमुख हैं, लेकिन वो एक अच्छे नेता शायद नहीं है। जो अपने ही सदस्य हैं उनके लिए प्रयास नहीं कर पा रहे। तो ये कहकर शिवपाल यादव लगातार निशाना साध रहे हैं। और उसके बाद आप लोग को एक और बात याद होगी कि कुछ वक्त पहले आजम खान जेल में है, तो इसको लेकर एक विधायक ने ये भी कहा था, जो मुस्लिम विधायक थे, मैं अभी नाम नहीं लूंगी, उन्होंने ये कहा था क्या अखिलेश यादव को हमारे कपड़ों से बू आती है क्या? वो हमारी बात करने से भी डरते हैं। आजम खान हमारे नेता जेल में, उनको लेकर उन्होंने कोई प्रयास नहीं किए। साथ ही साथ 2022 चुनाव में मुसलमानों की तरफ से जो समाजवादी पार्टी में है काफी मेहनत की गई, लेकिन पब्लिकली आके, सार्वजनिक तौर पर आकर अखिलेश यादव ने एक दफा भी ये नहीं कहा कि हाँ ये हमारी देन है। जो समाजवादी पार्टी केवल हिंदुओं की या फिर यादवों की नहीं बनी है, इसमें मुसलमानों का भी उतना ही हाथ है। और अखिलेश यादव ने कभी भी सार्वजनिक तौर पर इस बात का दावा नहीं किया गया, कोई क्रेडिट नहीं दिया गया। सत्यवीर सिंह कुछ कह रहे हैं, ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, बहुत हो गया, जिसको रुकना है रुके, जिसको जाना है जाए। मतलब शिवपाल यादव के लिए कह रहे हैं आप। खैर जो भी है, फिर शिवपाल यादव, आदित्य का कोई अभी तक राजनीतिक भविष्य खासा अभी तक है नहीं, कुछ बना भी नहीं है, यूं कह लीजिए कुछ शुरुआत भी नहीं हुई है। लेकिन आप लोगों में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे, 28 सितंबर 2021 में इटावा के जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष आदित्य यादव को बना दिया गया था। 1988 से शिवपाल यादव इस बैंक के अध्यक्ष थे, लेकिन अचानक आई बीजेपी सरकार की नीतियों के कारण अध्यक्ष बदला गया और अध्यक्ष उनके बेटे बने। तब से ही शिवपाल यादव लगातार, और ये वो वक्त था, सितंबर एंड वो वक्त था जब अखिलेश यादव ने 2022 चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी थी, और
इतनी एक्टिवनेस के साथ तैयारियां की थी, ऐसा लग रहा था, और काफी अच्छी टक्कर भी थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव ने इस दफा समाजवादी पार्टी ने और जो भी गठबंधन की पार्टियां थी समाजवादी पार्टी के साथ, उन्होंने काफी मेहनत की, जीत हासिल नहीं की कर पाए, सरकार में नहीं आ पाए, लेकिन फील्ड वर्क काफी किया गया। हाँ, इस बात पर अखिलेश यादव इनकार नहीं कर सकते, इस बात को खारिज नहीं कर सकते कि अगर सहयोगी दलों का साथ नहीं होता तो वो शायद ये जो आंकड़ा है इतनी सीटें जीतने का, विपक्ष में एक मजबूत विपक्ष बनाने का, वो शायद तय नहीं कर पाते। हो सकता है अखिलेश यादव को ये क्रेडिट देना चाहिए था, यही एक अच्छे नेता की निशानी भी होती है। लेकिन जब इटावा के जिला सहकारी बैंक का अध्यक्ष आदित्य को बना दिया गया, उसके बाद से पिता को चिंता होने लगी कि बेटे का राजनीतिक भविष्य या फिर कोई भविष्य होगा भी कि नहीं, क्योंकि आदित्य यादव की पहचान केवल और केवल शिवपाल यादव के बेटे या फिर अखिलेश यादव के कजन के तौर पर है। नहीं मैडम, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, जिसकी पार्टी में आस्था है वो रहे। ब्लैकमेल, तो ब्लैकमेल कौन कर रहा है? मेरा सवाल आपसे ये है, क्या शिवपाल यादव ब्लैकमेल कर रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? लेकिन अब शिवपाल यादव, अब स्थिति ये हो गई है क्योंकि इतनी सारी स्ट्रैटेजीज अंदर ही अंदर हो चुकी है, और आजम खान की तरफ से भी ऐसा लग रहा था कि कहीं आजम खान शिवपाल यादव मिलके कोई तीसरी पार्टी तो ना तैयार कर ले, क्योंकि एक तरह से आप देखिए, शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी भी दांव पे लगा दी थी मुलायम सिंह यादव के कहने पर कि आप आइए और यहाँ पर हमारे साथ चुनाव लड़िए। उन्होंने अपनी पार्टी से भी चुनाव लड़ा, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा, उसके बाद भी हालात यहाँ तक पहुंच गए, इस कदर वो मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा रहे हैं, एक तरह दर दर की ठोकरें भी खा रहे हैं, सिर्फ अपना और अपने बेटे का भविष्य तय करने के लिए। हालांकि अखिलेश यादव इस पर कुछ नहीं कह रहे हैं, अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। आजम खान ने अखिलेश यादव ने अपना दूध भेजा, आजम खान ने उनसे जेल में मिलने से इनकार भी कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति हर किसी को दिख रही है, बेशक से कोई सामने आकर कुछ कह नहीं रहा, लेकिन ढके छिपे तौर पर कहीं ना कहीं ये बातें इशारा कर रही हैं कि अखिलेश यादव के बीच में जो कलह है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी कवायद को देखते हुए, इसी पूरी कड़ी को देखते हुए शिवपाल यादव लगातार आजम खान को साधने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनकी तरफ हो। कोशिशें हर कोई करता है, लेकिन आगे आने वाले समय में देखना होगा कि शिवपाल यादव की कोशिशें कितनी सक्षम होती है या फिर कितनी सफल होती है, वो अपने बेटे और खुद का भविष्य किस हिसाब से आगे की राजनीति में कर पाते हैं। क्योंकि अगर आदित्य की बात करें तो आदित्य की पहचान फिलहाल नहीं है। बहुत लोग जो उत्तर प्रदेश की राज्य की राजनीति है, वहां पर भी अभी तक उनकी राजनीति का मुकाम शायद शुरू भी नहीं हुआ है, वो सिरा एक शुरू होना है। तो उम्र भी छोटी है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन प्लेटफॉर्म दिया जाएगा तो शायद तभी एक्सपीरियंस बिल्ड हो। इसी बात की चिंता एक पिता को खाई जा रही है। यही कारण है कि अखिलेश यादव के खिलाफ शिवपाल यादव धीरे धीरे होते चले गए और आजम खान के कहीं ना कहीं साथ होते चले गए। और इसके अलावा अब्दुल्ला खान ने भी कहा था कि उनके नेता अखिलेश यादव हैं, वो उनको कभी भी पब्लिकली आकर ये क्लियर करने की जरूरत नहीं है कि वो हमारे साथ हैं या नहीं, लेकिन सवाल तो उठे हैं, और एक दफा नहीं कई दफा सवाल उठे हैं कि अखिलेश यादव ने कभी भी, आज तक कभी भी आजम खान के लिए कभी भी कोई प्रयास नहीं किया। ये भी सच्चाई किसी से छुपी नहीं हुई। इसके अलावा शिवपाल यादव ने यह भी कहा था कि कोई प्रयास तो किया ही नहीं गया। इसके अलावा ना ही लोकसभा ना ही राज्यसभा में कभी भी आजम खान का मसला या मामला उठाया भी नहीं है अखिलेश यादव की तरफ से। तो कैसे होगा? ऐसा नेता कैसे हो सकता है जिसने पार्टी खड़ी करने में, और आजम खान एक बड़ी वजह है जो एक बड़े पैमाने की माइनॉरिटी, जो मुस्लिम माइनॉरिटी है, वो हिस्सा काफी मेजॉरिटी में वोट देता है समाजवादी पार्टी को। सत्यवीर सिंह फिर से कुछ कहें। शिवपाल सिंह ने पुलिस पीएससी भर्ती में घोटाला किया है, उसने यादवों को भी नहीं छोड़ा, उसके ऊपर तलवार लटका दी है बीजेपी ने। अच्छा, ऐसे घोटाले के अगर स्कैम की बात करें तो ऐसे घोटाले तो हर किसी ने किए हैं, हर किसी ने। अखिलेश यादव खुद घोटाले का शिकार है। हाँ, अगर ऐसा कुछ है और तलवार लटक रही है तो इसलिए वो समाजवादी पार्टी से दूर होना चाह रहे हैं कि इसलिए बीजेपी में आना चाह रहे हैं। तो काफी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेन चिंता शिवपाल यादव की है, उनके बेटे आदित्य यादव का राजनीतिक भविष्य। इसके अलावा और भी बहुत लोग देख रहे हैं। आप लोग अपनी राय
जरूर कमेंट करके दर्ज करा सकते हैं, या इसके अलावा मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो, आप लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। इस वीडियो के खत्म होने के बाद बता सकते हैं, और इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा छोटी सी अपडेट एक और दे दूं मैं, वो ये कि कोविड के आंकड़े लगातार राजधानी दिल्ली में बढ़ रहे हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली से नोएडा और गाजियाबाद लगता है। तो आप लोग भी अपना बहुत ख्याल रखिए। जो क्राउडेड प्लेस है वहां पर जाना अवॉइड कीजिए। अगर जा रहे हैं, बहुत जाना जरूरी है तो मास्क लगा कर जाइए, क्योंकि आंकड़े तेजी से बढ़े हैं। एक हफ्ते के भीतर भीतर ये आंकड़े बढ़े हैं। ये हो गई आप लोगों को इत्तला करने की बात। लेकिन अगर शिवपाल यादव की बात करें तो फिलहाल शिवपाल यादव अपने और अपने बेटे आदित्य के भविष्य को लेकर, राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंता में है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। कल फिर मिलूंगी 9 बजे के करीब, तब आप अपना बहुत ख्याल रखिए। इसके अलावा अगर आप भी किसी टॉपिक पर मुझसे चर्चा चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं तैयार होंगी। आप कमेंट करके यहाँ पर जरूर बता सकते हैं वीडियो के खत्म होने के बाद भी। इसके साथ ही छोटी सी अपील और कि फेसबुक पर हमारा पेज फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कीजिए और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिए। और बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। चलिए, गुड नाइट, शब बखैर।